पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। चर्चा छह ढाला की है और हकीकत में चर्चा हमारी है, हम सबकी है। छह ढाला तो माध्यम है और छह ढाला के उस माध्यम से हमारे आचार्यों की बातों को पंडित दौलत राम जी ने अपने शब्दों में 13 नंबर के दोहे में कहने का प्रयास किया है। तीन लोक का नाजु खाए मिठे न भूख कड़ा न लाहे। ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोग ते नरगति लहे। नरगति का ही वर्णन अभी चल रहा है और ये दुख बहुत सागर लो सही। सागर का मतलब आप समझते हो, ये खाली पानी का भरा हुआ सागर नहीं है, यहाँ पर है आयु का सागर। आयु का जो बंध होता है ना, आप विचार करके रखना, स्कूल में परीक्षा देने वाले बच्चे की परीक्षा का समय निश्चित है। उसका एग्जाम मार्च के महीने में होना है, नवंबर दिसंबर में होना है, जब होना है तब उसका फाइनल है। लेकिन हमारी आयु का बंद कब हो रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। क्योंकि आयु का बंद जब होता है ना, तो आयु के बंद के बाद हमें उसी आयु में जाना ही पड़ेगा। गतियों का बंद हमेशा हो रहा है, चारों गतियों का बंद हमेशा हर क्षण चल रहा है। और आप एक बार वो समझ लो चारों गतियों का आश्रव कैसे हो रहा है। आप विचार करके रखना, जब मन के अंदर तुम्हारे लोभ प्रवृत्ति का भाव आता है किसी भी वस्तु को लेकर, तो देव दुर्गति का बंद हो रहा है। जब मन में अहंकार का भाव आता है तो आप समझना को भोगी के मनुष्य बनने का भाव बन रहा है। जब मायाचारी का भाव आता है तो तिर्यंच गति का आश्रव चल रहा है। और जब क्रोध का भाव आता है तो नरक आयु का आश्रव चल रहा है, नरक गति का आश्रव चल रहा है। और एक बार आयु का बंद हो जाए वो बार बार बदलता नहीं। आप विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने देवताओं की आयु और नारकियों की आयु 6 महीने पहले ही बनती है, उनके त्रिभागी वाला काम नहीं। आप विचार करना, उनको 6 महीने पहले ही आयु के बंद, जैसी उनकी मरण को समय आएगा उसके 6 महीने पहले उनकी आयु बंधेगी। लेकिन देव मनुष्यों में और तिरंचों में जो आयु का बंध है ना, और आयु का बंध हर क्षण कभी भी हो सकता है। गति का बंध तो हमेशा चल रहा है, आयु का बंध हर क्षण कभी भी हो सकता है। हमारे आचार्यों ने इसको मैथमेटिक्स से जोड़ दिया। उन्होंने कहा जितनी तुम्हारी आयु है उसके त्रिभाग करो, 3 भाग कर दो। 75 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष तक तुम्हें आयु का बंध नहीं होगा। 75 के 3 भाग करेंगे तो क्या होगा, 25 25 25, 2 भाग निकल जाएंगे, तब पहला समय आएगा, उस समय आयु का बंध होगा। अगर उस समय आयु का बंध हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो एक क्षण बाद ही तुम्हारी वो जो आयु बची है उसके 3 भाग फिर करो। अब 25 के 3 भाग करोगे तो 8 तिया 24, तो 16 वर्ष निकल जाएंगे, 16.5 सवा 16 निकल जाएंगे, उस समय आयु का बंध होगा। उस समय नहीं हुआ तो फिर 8 साल बचे हैं, 8 के फिर 3 भाग करो, 2.5 2.5 2.5, 5 वर्ष निकल जाएंगे तब आयु का बंध होगा। अगर उस समय भी नहीं हुआ तो 2.5 साल बचे हैं, 2.5 साल के दिन हो जाते हैं करीबन 800-900 दिन होते हैं। 900 दिन हो गए तो 900 दिन के 600 दिन निकल गए, 300 दिन बचेंगे, तब आयु का बंध होगा। अगर उस समय भी नहीं हुआ तो आपके पे 300 के 3 भाग करो,
200 दिन निकल जाएंगे, 100 दिन बचेंगे, तब आयु का बंध होगा। अगर उस समय भी नहीं हुआ तो 100 के त्रिभागी 90 दिन, 95 दिन, 70 दिन निकल जाएंगे, 72 दिन निकल जाएंगे, उस समय आयु का बंध होगा। ऐसा ये जीवन काल में 8 बार करता है। अगर लास्ट में तक आयु का बंध नहीं हुआ तो वो फिर मरणांतिक समुद्घात करेगा। मरणांतिक समुद्घात भी आयु के अंतर्मूर्तवादी होता है। तो लास्ट में जब बिल्कुल अंतर्मूर्त रह जाता है तब इसके आयु का बंध होता ही। बिना आयु के बंध किए कोई का मरण नहीं हो सकता। जैन आगम का अगर मरण कर लिया तो जाएगा कहां? हम भी अपना घर खाली करने के पहले एक जगह घर देख के आते हैं ना। जब घर देख लिया तभी तो घर खाली करते हैं। यहाँ खाली करते हैं, वहां पे जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ जाओगे? विग्रह गति वाले कहते हैं हम रखेंगे नहीं ज्यादा। विग्रह गति में जो जीव मरण के बाद, जन्म के पहले जीव कहाँ रहता है? विग्रह गति में रहता है। तो विग्रह गति वालों ने परमिशन दे रखी है, परमिट दे रखा है कि 4 समय तक मैं रखूंगा। चौथे समय में तुमने जगह नहीं ली तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम जानो क्या? तुम जाए, वो पहले कहते पहले मैं दिखाओ, जाओगे कहाँ? पहले वो कहते विग्रह गति वाले हमें पहले दिखाओ, तुम जाओगे कहाँ? तभी तुम्हें मैं अपने यहाँ स्थान दूंगा, नहीं तो दूंगा नहीं। आप विचार करना। तो हमें विग्रह गति से 4 समय मिलकर जन्म लेना ही पड़ता है। तो जब तक आयु का बंध नहीं होगा तब तक हमारा मरण नहीं होगा। तड़पते रहोगे। आयु के बंध के बाद ही तुम्हारा मरण होगा। और आप विचार करना, आयु के निषेक तुम्हारे नहीं झड़े तब तक तुम अपने शरीर से प्राण नहीं निकाल सकते। इसलिए आयु के बंध के समय ख्याल रखना। हमारे हमेशा परिणामों में इतनी निर्मलता आना चाहिए कि हमारी कहीं गलत आयु का बंध न हो जाए। अब देखो, गलत आयु का बंध होना और अच्छी आयु का बंध होना, ये लक्षण दिख जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि के लक्षण और मिथ्या दृष्टि के लक्षण उसके जीवन से दिख जाते हैं। पूत के लक्षण पालने में दिखेगा न दिखे मालूम नहीं है, क्योंकि बाद में तो वो बदल भी सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के लक्षण और मिथ्या दृष्टि के लक्षण आयु का जैसा बंद हुआ वैसा दिखने लगता है। अगर आप दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, समझना आप देव गति के जीव बनने वाले हो। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, समझना आप देव गति में ही जाने वाले हो। इससे लक्षण से समझ में आता है कि ये व्यक्ति अच्छी गति का जीव हो गया है, अभी अच्छा कार्य कर रहा है और अच्छे कार्य करने का प्रयास कर रहा है। आप विचार करना, आप दूसरों की मदद कर रहे हो, समझ कर रखना चक्रवर्ती की पर्याय में जाने वाले हो। क्योंकि चक्रवर्ती ही होता है जो हर किसी की मदद करता है। आप अगर वृत्ति संयमियों का सम्मान कर रहे हो, समझ के रखना आप तपस्वी के परिवार में जा रहे हो। आप तीर्थंकर जैसी विभूतियों के परिवार में जन्म लोगे। अगर आप अपने जीवन में अच्छे पशु पक्षियों की मदद करते हो, उनको हम दाना देते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, समझ के रखना आप बहुत बड़े अहिंसक होने वाले हो, बहुत बड़ा अहिंसा का कार्य करने वाले हो। और अगर इसका विपरीत देखें तो जब देखो तब निंदा आलोचना कर रहे हो, जब देखो तब गुस्सा कर रहे हो, जब देखो तब मायाचारी कर रहे हो, जब देखो तब अहंकार में भरे हो, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मेरे को पूछे ही नहीं गया। और वास्तव में आज सुबह का चिंतन मेरा सामायिक का एक था। सामायिक में एक ही चिंतन आया, जहां से मान सम्मान की भावना इच्छाएं खत्म हुई, वहीं से संतत्व जागृत होता है। जहां से मान सम्मान की चाह खत्म हो जाए, जहां से ये भाव खत्म हो जाए कि मुझे कोई पूछेगा तो ही मैं कार्य करूंगा, तो वहां से फिर ये भाव से तुम संतत्व नहीं ला सकते हो। संतत्व तो वो है, कोई पूछे या ना पूछे, मुझे अच्छे कार्य करना है,
मुझे अपनी साधना करना है, मुझे अपनी तपस्या में डूबना है, मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है। तुम्हारे पूछने ना पूछने से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो मान और सम्मान की चाह खत्म हो गई, वहां से संतत्व का जागृत हो जाता है। आप विचार करके रखना, अगर हमारे अंदर छल कपट मायाचारी मान सम्मान लोभ प्रवृत्ति ये सब बैठा है, तो लोभ प्रवृत्ति जो ज्यादा है वो देव दुर्गति में ले जाएगा। आयु का बंध अगर उस समय हो गया तो आप विचार करना, हर समय सावचेत रहो, ऐसे आयु का बंध ना हो जाए जिससे हमारे जीवन में हमें उन गतियों में उन आयु में, और आयु का बंध एक बार हो गया वो बदलेगा नहीं, वारंट निकल गया तो बदलेगा नहीं। मतलब निद्दत निकाचित कर्म भी भगवान की भक्ति से कट जाते हैं, लेकिन आयु नहीं कटेगी। आयु तो हाँ, आयु कम ज्यादा हो सकती है। देखो 2 प्रकार की आयु है। चलो बहुत अच्छा प्रसंग है, सोच के कुछ और आया था लेकिन वो चल गया तो वही चलेगा। तो आयु 2 प्रकार की, एक भुज्यमान आयु और एक बद्धमान आयु। भुज्यमान आयु किसे कहते हैं? जो हम भोग रहे हैं, है ना, जो हम जी रहे हैं, उसे बोलते हैं भुज्यमान आयु। बद्धमान आयु किसे कहते हैं? जो हमने भविष्य की बांधी है, जो भविष्य में हम बांध रहे हैं या बांधेंगे, उसे बोलते हैं बद्धमान आयु। तो भुज्यमान आयु जो आज हम अभी जी रहे हैं, जो भी संसार में जीव जी रहे हैं, वो सब भुज्यमान आयु में जी रहे हैं। जो भी आगे जाएंगे भविष्य में, वो है बद्धमान आयु। राजा सैनिक ने मुनिराज यशोधर मुनिराज के ऊपर नासर्प डाला, भाव लाया, 7वें नरक का आयु का बंध किया। लेकिन उसने कहा कि अगर हम मुनिराज को मार देंगे तो उससे क्या फायदा, नहीं मुनिराज को तो परेशान करना है। कहानी तो आप लोगों को मालूम ही होगी, राजा सैनिक की एक कहानी मालूम है। राजा सैनिक ने अपनी रानी चेलना से बदला लेने के लिए, क्योंकि रानी चेलना जैन अनुयायी थी, राजा सैनिक ने धोखे से उससे शादी की। चेलना रानी पसंद आ गई तो धोखे से जैन श्रावक, राजा सैनिक भी जैन थे, लेकिन हुआ क्या कि जब जैनियों ने उनका अपमान कर दिया तो उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। राजा सैनिक को जब महल से निकाल दिया गया, सैनिक चारों जरूर पढ़ो एक बार, बहुत सुंदर उदाहरण है उसके अंदर। तो राजा सैनिक को जब निकाल दिया गया तो वो गांव में गए, गांव का नाम था शालिग्राम। शालिग्राम में गए, उन्होंने वहां पर जैनियों से कहा कि मुझे भोजन दे दो। उन्होंने कहा तुम कुछ भी हो, मैं नहीं देता भोजन, भोजन नहीं कराया। उन्होंने कहा इस गांव से बदला लूंगा। लेकिन बाद में बहुत सारी पूरा पुराण तो अभी नहीं बताऊंगा, फिर उनके मन में आया कि जैन श्रावका से शादी करना है। बुद्धों के माध्यम से उन्होंने धर्म स्वीकार चेंज कर लिया। रानी चेलना से उनको किडनैप करके लाए थे राजा सैनिक, उठा के लाए थे, कपड़े के व्यापारी बन के गए, और जब उनको पसंद आया कपड़ा तो उन्होंने कहा हम वहां मिलेंगे, उठा के ले आए। राजा सैनिक ने कहा कि बुद्ध ही सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायी होते हैं और बुद्ध का ही होता है, उन्हें सब कुछ पता होता है। तो विचार करना, चेलना रानी ने कहा वो आत्मदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई देख लेता हूँ। उन्होंने भोजन कराया, भोजन में उनकी चप्पलें काट काट के पीस के डाल दी। और जब वो भोजन में उनसे पूछा मेरी खड़ाऊ कहाँ गई, उन्होंने कहा आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अब देखो खड़ाऊ कहाँ है। उन्होंने कहा नहीं मालूम मुझे कहाँ है। उन्होंने कहा आपके भोजन में ही पीस के खिला दिया आपको। फिर वो बदला लेने की भावना से राजा सैनिक ने मुनिराज के ऊपर सर्प डाला। उस समय आयु का बंध 7वें नरक का हो रहा था, लेकिन उन्होंने सर्प डाल दिया, इससे पहले नरक में गए। ये अपकर्षण हुआ। ये हम लोगों का भी हो सकता है, मनुष्यों का, तिरंजों का भी हो सकता है। तो आप विचार करके रखना, हमें इतना ही ख्याल करना है कि आयु के समय पर हमारे परिणाम अच्छे होना चाहिए। अब कब होगा आयु का बंध कोई मालूम नहीं है, इसलिए हमेशा अच्छे भाव रखें, अच्छे परिणाम रखें। हमने नरक के अंदर बहुत सागर तक, पहले नरक में कम से कम जगन आयु है 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तक तुम मरना भी चाहो तो मर नहीं सकते। आप कितना भी वहां पर चाहो कि मर जाऊं, निकल जाऊं, निकल नहीं सकते। और पहले नरक की जगन आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 1 सागर।
1 सागर, 3 सागर, दूसरे नरक की 7 सागर, तीसरे नरक की 10 सागर, चौथे नरक की 15 सागर, पांचवें नरक की 17 सागर, 22 सागर, फिर 7वें नरक की आयु है 33 सागर तक। और ये जो कष्ट हैं, भूख, 33 सागर तक भोजन नहीं किया। आप विचार करके रखना, भूख से कैसे तड़प रही, विषैली मिट्टी खाई। यहाँ पर तो 33 मिनट अगर तुम्हें भोजन ना दिया जाए तो तुम्हारे हवा पानी सब बंद होने लगता है। आप विचार करो, इतना ही सोचो कि अगर हमारा थोड़ा सा 33 सागर तक हमें भोजन नहीं मिला, हम कैसे भूख से रहे होंगे। वहां से निकले तो आचार्य कहते हैं कर्म जोगत नर गति लहे। वहां इतनी भूख सहन करने के बाद हमने कुछ अच्छे परिणाम किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो कर्म जोगत नर गति लहे, मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ले। आज तो मनुष्य बनी बैठे हो यहाँ पर। आप विचार करना, मनुष्य भी कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम योनियों का वर्णन देखें तो 84 लाख योनि होती हैं, मालूम आपको। 7 लाख वनस्पति की नित्य निगोत की योनि। आप विचार करना, पृथ्वी का है 7 लाख, तेज का है 7 लाख, अग्नि का है, वायु का है ना, जल का है, ये सब 7-7 लाख की है। 7-7 लाख बार इनमें जन्म लिया है आपने। और उसके बाद में वनस्पति की 10 लाख, 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। मनुष्य 14 लाख, देवी देवता 4-4 लाख, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब 2-2 लाख। ऐसे 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य की योनि है 14 लाख। और 14 लाख योनियों में मनुष्य, नपुंसक, स्त्री, पुरुष। अब इसमें अगर एक उदाहरण हम अगर ये दें कि हमें कितनी पर्याय मनुष्यों की मिली हैं, 14 लाख मनुष्यों की योनियां हैं, तो 16 भाव स्त्री के मिलते हैं, 16 भाव पुरुष के मिलते हैं और 16 भाव नपुंसक के, 48 भाव। 48 भाव में मनुष्य पर्याय से ही कल्याण कर सकते हो। आगे चर्चा करूंगा। आज इतना ही कहना चाहता हूं, कई जन्मों में भटक कर हम मनुष्य पर्याय को पाए हैं, और नर धन में मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी हमने हिंदुस्तान में ही जन्म लिया, भरत क्षेत्र में जन्म लिया, मिलेच खंड में जन्म नहीं लिया। हम आर्यखंड में जन्म लिए, हिंदुस्तान में जन्म लिए, जैन कुल में जन्म लिए, स्वस्थ शरीर को पाया है। अभी भी अगर हम ध्यान ध्यान नहीं कर पाए, अभी भी हम अपने आप को नहीं पा पाए, तो पता नहीं कौन कौन सी गतियों में जाना पड़ेगा। इसलिए आज मनुष्य पर्याय में आ गए हो, कल से मनुष्य पर्याय की चर्चा करूंगा। कल से कैसे हम मनुष्य पर्याय को पाकर क्या क्या करना चाहिए। मनुष्य पर्याय भी ऐसे नहीं मिल गई, जननी उदर बसियो न मास, कितने कष्ट सहन करे हैं मनुष्य पर्याय के लिए, कल चर्चा करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।